शालोम एवरीवन। हालेलुया शालोम। एक मैं वीडियो के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं जो आजकल बड़ी वायरल हुई पड़ी है, और वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जो वीडियो है उसको 14 तारीख के बारे में कुछ वो बोल रहे हैं कि 14 तारीख को लहू लगाना है अपने दरवाजों के बाहर, अपने गेटों के बाहर। तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को जरा ध्यान से सुने। वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह वो क्या कह रहे हैं उसको आप जरा ध्यान से सुने। और हमारे साथ आज बिशप आइजक मलिक हमारे साथ बने हैं और उस वीडियो का वो जवाब वो देंगे। मैं अभी आत्मा में देख रहा था, ये परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया 14 तारीख को आपको अपने गेटों पर यीशु मसीह का लहू लगाना है, मतलब प्रार्थना करनी है। आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है 14 तारीख को। याद रखना कि 14 रात होने से पहले आपने अपने गेट, जितने भी आपकी गेट में एंट्री है, जितने भी आपकी खिड़कियां, ये एक इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षा देने वाला है। मुझे नहीं पता कुछ होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, लेकिन आपके घर में आशीर्वाद रहेगा। ये बात निर्गमन की पुस्तक से मिलती है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकलना था तो परमेश्वर ने उनको कहा था 14वें दिन अपने गेटों पर, अपने बच्चों पर, पैलोठों पर यीशु मसीह का लहू लगाना। मतलब इस वायरस के अंदर अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बेटा है, बड़ी बहन है, बड़ा डैडी है, बड़ी माँ है, उम्र में, घर में, परिवार में, उन सबको मैं यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। और अपने आप को अगर कोई बड़ा समझता है तो मैं उसको भी यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपको बड़ा पद दिया, आपको कुछ भी दिया, आपको यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। कवर करना, लेकिन याद रखना उस दिन आपको कोई मीठा नहीं खाना, उस दिन आपको कड़वी चीजें खानी, मतलब कि सब्जियां खानी, लेकिन कोई मीठा मत खाना। जिनके पास औलाद नहीं है उस दिन वो मत खाए, याद रखना। और आप 15 दिन के अंदर कोई खुशखबरी सुनेंगे जो मुझे लाइव देख रहे हैं। अगर आप इस बात पर अमल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल कहा है ये बात कि इस बात को याद रखना। और प्रभु ने मुझे कहा अपने गेट पर यीशु मसीह का लहू लगाना, जितने घर में आपके दरवाजे हैं उन पर भी। याद रखना कि इस बात को मैसेज सुन लेना, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है, प्रभु की दया आने वाली है, और ये परमेश्वर का प्लान है। एक बात और मुझे प्रभु ने बोली, मुझे कहा था कि मिठाई नहीं खाना। और हाँ, अपने घर में आपने अगर 4 रोटियां खाते हो उस दिन उतनी रोटियां लेना जितनी 2 आप ले सको। आप 4 मत पकवाना, अगर आप उसको वेस्ट मत करना, मेरे कहने का मकसद है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि जब रोटियां कह रहा वो बांट रहे थे तो कह रहा कुछ फेंका ना जाए। याद रखना, यीशु मसीह बोलता है कुछ फेंका ना जाए। वो उस दिन खास कर आपको 14 तारीख को अपने घर में कुछ भी पका हुआ नहीं छोड़ना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। चाहे ज्यादा खा लेना, बाद में टॉयलेट चले जाना, लेकिन उसको फिनिश कर दो और अपने बर्तन साफ करके रखना। मतलब कि घर में कोई ऐसा काम मत करना। उस दिन परमेश्वर की महिमा करना। पवित्र आत्मा आपके लिए कोई रास्ता खोलने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। और राजा होप कि आपने वीडियो को देखा है और सुना भी है ध्यान से। और प्रॉफिट बजिंदर, आप कौन सी 14 तारीख की आप बात कर रहे हैं? और एक जो पहला महीना की उसकी 14 तारीख, आप जनवरी की बात कर रहे हैं जो निकल चुका है, या जनवरी जो आने वाला उसकी बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये निर्गमन 12 अध्याय से आपने इस वचन को लिया है। और बिशप आइजक मलिक हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि बिशप आइजक मलिक वो आंसर देंगे 14 तारीख के बारे में, पहला महीने के 14 तारीख के बारे में। और आत्मा में उनको बोला गया है, उन्होंने ये भी बोला है, आपने सुना है कि मुझे नहीं पता कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता। यदि वो प्रॉफिट है तो आज मुझे नहीं लगता कि बाइबल में कभी ऐसा किसी ने बोला होगा प्रॉफिट ने कि मुझे नहीं पता कुछ होने वाला है। क्योंकि यदि वो प्रॉफिट बोलेगा तो एग्जैक्टली बोलेगा हाँ होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में वो बताएं कि ये लहू लगाना दरवाजों के ऊपर, गेटों के ऊपर, ये कौन से लहू की बात कर रहे हैं? बिशप आइजक मलिक, आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनके लोगों को बताएं, और हमारे जो लोग जो सुन रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को सुना है, उसके बारे में आप बताएं जरा। सबको शब शलोम। और एक बार फिर से आज इस बात के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि हो सकता है कल मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको नहीं बता पाया, लेकिन आज अगर आप पूछते हैं तो मैं जरूर बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात, यशायाह की किताब के अंदर ये लिखा है कि यहोवा कहता है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा गुलामी में जा रही है। देखो, नाश भी हो रही, होशे कहता है नाश हो रही है,
यशायाह कहता है मेरी प्रजा गुलामी में जा रही है। तो दोनों में से एक बात जरूर होगी, जहां तो वो नाश हो जाएगी, जहां फिर वो गुलामी, किसी के भी गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बताया कि निर्गमन 12 अध्याय ऐसे है ना कुछ, निर्गमन 12 अध्याय से उन्होंने जो भी रेफरेंस दिए हैं और उन्होंने पढ़ा है कि 14 तारीख को ये सारी बातें करनी है। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो वैसे बिब्लिकल है और बिब्लिकल बातें बिब्लिकल लोगों को ही समझ आती है, दूसरे लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। और मैं चाहता हूं कि अगर आप 2-4 बार इसको लगातार सुनेंगे तो हो सकता है आपको ये वचन समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात, निर्गमन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यहोवा मूसा और हारून को कहता है कि ये तुम्हारे लिए आरंभ का महीना है, ये पहला महीना है। ठीक है, तो जब ये महीने की बात आती है तो हमारा जो ध्यान है हमारे कैलेंडर पे चला जाता है। हम सोचते हैं पहला महीना, अच्छा वो पहला महीना जनवरी महीना है। ठीक है, तो उस समय तो ये जनवरी नाम भी नहीं था, या उस समय तो ये कैलेंडर में नहीं था, जबकि ये बात हो रही है। ये तो यीशु मसीह के जन्म से भी 1500 साल पहले की बात है। तो अब से वहां, अब अगर उस पीरियड पे जाएंगे तो 3500 साल लगेंगे हमें। 3500 साल पहले की बात आज हम अपने तरीके से कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें वचन का सहारा लेना है, वचन को समझना है, वचन को जानना है। वहां पर लिखा है ये तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरा है और इस महीने की 10वीं तारीख को तुम्हें एक अपने परिवार के अनुसार एक मेमना लेना है, भेड़ बकरियों में से लेना है, अपनी भेड़ बकरियों में से लेना है। मेमना नर होना चाहिए, मेमना निर्दोष होना चाहिए और 10वीं तारीख को रखना है और 14वीं तारीख को उसको काटना है। उसी महीने के अंदर चलते आ रहे हैं। अब 10वीं से उठाकर 14वीं दूसरी तारीख में नहीं जा सकते, क्योंकि 10 तारीख पहले आएगी, 14 बाद में आएगी। तो अभी महीने की 10वीं तारीख, अभी महीने की 14 तारीख, जनवरी महीने की बात नहीं हो रही, मार्च अप्रैल मई की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? अभी क्योंकि ये अभी नई है ना, ये वीडियो आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अगर हम अभी महीने की तारीखों को देखेंगे तो आज तो 15 तारीख है, तो 14 तारीख तो निकल गई। बिल्कुल, अगर उसी 14 तारीख की बात, अगर निर्गमन का उन्होंने रेफरेंस दिया है तो फिर तो वो जो वो पीरियड था वो तो निकल गया। ठीक है, लेकिन अब कौन सी 14 तारीख आएगी? अप्रैल की 14 आएगी, मार्च तो निकल गया, अप्रैल की आएगी या मई की आएगी, है ना। अच्छा, फिर मैंने ये सुना है कि लहू लगाना, लहू के बारे में भी उन्होंने बोला कि लहू लगाना है, बड़े डैडी के ऊपर, बड़ी मम्मी के ऊपर, बड़े बच्चों के ऊपर लहू लगाना है, दीवारों के ऊपर लहू लगाना है और गेट के बाहर लहू लगाना है। वो किस लहू की बात कर रहे हैं वो? देखो, बाइबल के अंदर जब वचन को पढ़ते हैं तो पक्षियों का भी लहू बहाया जाता था, फिर बैलों का भी लहू बहाया जाता था, फिर बकरों का भी लहू बहाया जाता, मेमने का। कौन से लहू की बात करें हम? बाइबल के अनुसार तो ये लहू थे ना, पर ये लहू तो एक लहू की ओर इशारा कर रहा था कि एक लहू आएगा, जब वो बहेगा तो सारे लहू जो हैं वो बहने बंद हो जाएंगे। आपको पता पसह के दिन क्या हुआ था? पसह के दिन इतिहास कहता कम से कम 2.5 लाख मेमने यरूशलेम के अंदर कत्ल किए जा रहे थे। कितने? 2.5 लाख। और उनमें एक था यहोवा का मेमना, जिसका नाम यशुआ था। हर कोई परिवार अपने अपने घर में मेमना लाकर रखा हुआ था, एक हैकल में भी था, हर कोई मेमना काट रहा। कितने लोग थे? तो 2.5 लाख। अगर हम उनको काउंट करें तो 2.5 लाख के करीब। कितना शोर मचा! आपको पता है वो तो चुप रहने वाला जानवर ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो कहने का अर्थ है, अगर यही खून ही लगाना था तो फिर यीशु मसीह के खून बहाने की क्या जरूरत थी? वो शायद तेल को खून बन कह रहे हैं, शायद वो अच्छा, तेल लगा। हाँ बिल्कुल, ये भी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं मुझे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है चर्च कलीसियाओं के अंदर लोग पानी को लेकर आते हैं और फिर हम दुआ करते हैं और कहते हैं ये लहू बन गया। तो तेल लेकर आते हैं, दुआ कराते हैं, ये लहू बन गया। अब मुझे नहीं समझ आती, लहू को आपने इतना सुधारण ले लिया है। आपको पता नहीं वो लहू निष्कलंक लहू है। अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर पढ़े, वहां पर लिखा है वो यहोवा का लहू है। किसका लहू है? यहोवा का। तो यहोवा का लहू लगाने के लिए नहीं है,
यहोवा का लहू पीने के लिए हैं। जो यहोवा का लहू पीता है, बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां उसकी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? जीवन है। किसका? यहोवा का जीवन। वो अटर्नल है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो लिविंग है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर निर्गमन का लिया है तो फिर वो भविष्यवाणी ठीक नहीं है। भविष्यवाणी ठीक नहीं है। और उन्होंने क्या आपके मुताबिक, या हम बिब्लिकली हम देखें, क्या कोई ऐसा प्रॉफिट है जिसने कहा है कि शायद मुझे पता नहीं है कुछ होने वाला है, मुझे पता नहीं है, शायद मतलब अपने आप में को कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है पर कुछ होने वाला है। देखो, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई नबी है जिसने ये कहा भी होने वाला, पर मुझे नहीं पता क्या होने वाला। हाँ सुने, जब हम बाइबल के नबियों की बात करते हैं तो बाइबल के नबी सबके सामने आते नहीं थे। बाइबल के नबी तभी सामने आते थे जब यहोवा उनके मुंह में कोई वचन डालता था, और जब फिर वो लोगों के बीच में आते थे ना, लोग भाग जाते थे। क्यों? उनको पता था अगर नबी आया है तो कोई आफत आ रही है। लोग नबी से भागते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग नबी के पास आ रहे हैं। सारा उल्ट हो गया। पहले नबी लोगों के पास जाता था, यहोवा नबियों को लोगों के पास भेजता था। लेकिन आज लोग जो है वो नबी के पास आते हैं, जी नबी पता नहीं हमारे लिए कुछ क्या बोलेगा। सुने, इंग्लिश में से प्रॉफिट बोलते हैं, हम अपनी भाषा में नबी बोलते हैं। जी नहीं, नबा है। हिब्रू में से बोलते हैं नबा। 3 शब्दों से बनता है ये, ठीक है? नून बेथ एलफ, नून बेथ एलफ, नबा। अब हमने, क्योंकि इब्रानी जो है राइट से लेफ्ट को जाती है, हमने रखा नून, फिर रखा बेथ, फिर रखा एलफ, तो बन गया नबा। ठीक है, अब हम ऐसे आए, जैसे हम इधर को गए हैं, अब एलफ आगे आ गया, बेथ पीछे आ गया, नून पीछे आ गया, तो फिर क्या बन जाता है? एबन। एबन का अर्थ होता है स्टोन। ये वो पत्थर था जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द किया। यही वो राजमिस्त्री तो है, वही कोने का पत्थर बन गया। इन्होंने क्या किया? यीशु को हटा दिया, यीशु को हटा दिया और अपने आप को आगे रख दिया। और ये क्या कहा जी? मुझे यहोवा ने ये बात बताई है। नबा यानी कि एबन। अच्छा, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कहा 3 अक्षर है इब्रानी के, नून है, बेथ है, एलफ है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम 2-2 अक्षर ले रहे हैं, ठीक है? पहले हमने 2 अक्षर ले लिया, एलफ और बेथ ले लिया। एलफ और बेथ जब लिया ना, तो वो तो बनता है आप का अर्थ होता है पुत्र। अब हमने बेथ और नून को ले लिया। बेथ और नून जब मिलते हैं वो बन जाता है बैन। इसका अर्थ है, बैन का अर्थ है पुत्र। इसका मतलब है एबन के अंदर या नबा के अंदर पिता और पुत्र है। अगर आपकी भविष्यवाणी से, आपकी नबूवत से पिता और पुत्र को महिमा नहीं मिलती, तो फिर ये कहा जाएगा कि जो भविष्यवाणी करने वाला वो झूठा है। हालेलुया। इनक्रेडिबल आंसर बाय बिशप आइजक मलिक। और मैं चाहूंगा कि बिशप आइजक, आप इस भविष्यवाणी जो हमने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी है कि प्रॉफिट विजेंदर ने कही है, कि उसके बारे में बिशप आइजक मलिक क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि उधर आप देखकर थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम YouTube के ऊपर या और बहुत सारे लोगों के द्वारा हर एक जो सेवक है वो अपने आगे एक टाइटल लगाता है, प्रॉफिट। मैं कहता हूं ये कहां से निकला है? ये शब्द कहां से निकला है? ये तो शब्द निकला है नबा से। और मैं बताना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देखेंगे प्रियजनों, नबी जब प्रॉफिट नहीं, नबा। जब नबा आप लेंगे तो मैंने आपको बताया है, उसको बोलते हैं जो भविष्यवाणी करने वाला है, जो नबूवत करने वाला है, वो नबा है। जब हम नबा को पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो हमें वहां पिता भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों ही आपस में जोड़ है। और जब हम उस भविष्यवाणी के द्वारा पिता और पुत्र को महिमा नहीं देते, तो फिर वो नबी झूठा नबी है। और बाइबल में लिखा है तुम्हारे पास आएंगे। कौन आएंगे?
झूठे नबी आएंगे। तो इसका मतलब जो है वो तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये बोला गया है तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें वचन के ऊपर विश्वास करना है और जो वचन के अंदर लिखा है उसके अनुसार चलना है। पतरस की तरह हमें कहना है, यीशु हम किसके पास जाएं? जीवन तेरे पास और जीवन की बातें भी तेरे ही पास है। और जब हम वचन को अपने अंदर रखेंगे तो मैं कहता हूं कोरोना कभी भी हमें छू नहीं सकता। आमीन आमीन। बिशप आइजैक मलिक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और एंड आई होप दैट जो लोगों ने सुना है और आप इस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास ना करें। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल झूठी है, निकम्मी है। और कोई 14 तारीख की जो बात कर रहे हैं वो 14 तारीख ये महीने की बात कर रहे हैं जो आने वाली, तो वो 14 तारीख जो वो बोल रहे हैं अबीब का पहला महीना वो 14 तारीख निकल चुकी है। पसाह का जो पर्व था वो निकल चुका है, जिसके बारे में उन्होंने टच किया है निर्गमन 12 अध्याय में उन्होंने टच किया है, वो निकल चुका है। यदि वो 14 तारीख की बात कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक, वो है आने वाली जो 14 तारीख पहला महीना जनवरी 2021। तो प्लीज ये भविष्यवाणी झूठी है, इसके ऊपर कोई भी विश्वास न करें। यहोवा आपको आशीष दे, यशुआ आपको आशीष दे और बरकत दे। और शलोम शलोम शलोम। आमीन।